आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, क्या मुश्किल क्या आसान, जब ठान लिया तो ठान लिया। हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 2 के, जिसका नाम है आपका स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं बच्चों, जो आपके एग्जाम 2024 में इंटर जो आपका एग्जाम देने वाले हो आप, उसमें डायरेक्ट बच्चों यही क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। आप इन सभी क्वेश्चनों को करके जाना, क्योंकि हमारा जो चल रहा है सीरीज वो है फिजिक्स रॉकेट सा उड़ेगा। तो हमने चैप्टर नंबर 1 के आपके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समाप्त कर दिया है। आज हम चैप्टर नंबर 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को करेंगे। ये चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1 है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का। यदि दोस्तों अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां ज्वाइन कर हो जाइए, क्योंकि जैसे क्लास खत्म होती है तो इसका जो पीडीएफ है आपको वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और साथ के साथ व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक देन शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का वीडियो। देखिए पहला क्वेश्चन है, पराविद्युतांक पदार्थ होते हैं। बच्चों जो पराविद्युतांक पदार्थ होते हैं वो खुद में से ना जो करंट होता है उसको प्रवाहित नहीं होने देते, मतलब कुचालक पदार्थ होते हैं। लेकिन बट कुचालक होते हैं बच्चों, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी कुचालक नहीं दिया हुआ है, अचालक दिया हुआ है। तो कुचालक कह दो चाहे अचालक कह दो, एक ही बात होती है। तो आपका बे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक समान आवेशित एक गोलीय खोल के भीतर विद्युत विभव की दूरी r पर निर्भरता होती है। तो बच्चों आपको ना एक गोलीय खोल है, गोलीय खोल का मतलब होता है बच्चों एक गोलीय कोश है बट उसके अंदर कोई भी आवेश नहीं है। अब बच्चों आवेश ही नहीं है तो क्या विद्युत विभव और क्या दूरी की बात करें तो वोल्टेज तो क्या रहेगा आपका कांस्टेंट बना रहेगा, जो आपका 0 होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, किसी गोलीय चालक की धारिता का मान समानुपाती होता है। तो बच्चों आप इसको तभी बता पाओगे जब आपको गोलीय चालक की धारिता का सूत्र पता होगा। सूत्र होता है C बराबर R बटा में K। तो ये C जो है वो समानुपाती होता है R के। तो आपका जो ऑप्शन है बच्चों ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समविभव पृष्ठ वह है। बच्चों समविभव पृष्ठ ऐसा पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर जो वोल्टेज है ना वो समान होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, जिसका विभव शून्य होता है गलत बात है, जिसके समस्त बिंदुओं का विभव समान होता है बिल्कुल सही बात है। बे ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिए। किसी बिंदु आवेश से नियत दूरी पर विद्युत क्षेत्र इतना है, विभव इतना है, ये दूरी होगी। तो बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव और दूरी के बीच आपने एक संबंध पढ़ा होगा, V बराबर होता है E डॉट में D। आपको D निकालना है, वोल्टेज बराबर फॉर्मूला है और वोल्टेज दिया हुआ है आपको 300। तो 300 बटे में क्या हो जाएगा आपका 50 और बराबर हो जाएगा आपका D। भाग लगेगा बच्चों, ये आपका आ जाएगा 6 मीटर। से ऑप्शन क्वेश्चन है आपका, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाने पर निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा। बच्चों देखो दो आवेशों के निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसका सूत्र होता है U बराबर K Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। अब दोनों ही जो पार्टिकल है बच्चों इलेक्ट्रॉन है, मतलब माइनस आवेश है दोनों पर, तो माइनस माइनस यहाँ पर आप रखोगे तो ये आपका प्लस का चार्ज हो जाएगा, मतलब जो आवेश है वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ऊर्जा क्या हो जाएगी बच्चों आपकी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों फटाफट से वीडियो को दबाकर शेयर और लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए जबरदस्त क्लास हम लेकर आ रहे हैं। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सातवां, धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है। फेराडे, फेरड, स्टेट कुलाम। स्टेट कुलाम आवेश का मात्रक है बच्चों, वोल्ट आपका विभव का मात्रक है। फेरड और फेराडे में बच्चे फंस जाते हैं। जो फेराडे होता है बच्चों वो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है, धारिता का मात्रक होता है फेरड। बे ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो आवेशों को निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा का सही सूत्र है बच्चों, अभी तो बताया U बराबर में K Q1 Q2 बटे में R होता है। तो आप देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो बच्चों आपका से ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब संधारित्र की प्लेटों के बीच किसी माध्यम का पराविद्युतांक रख दिया जाता है तो धारिता का मान बच्चों बढ़ जाता है, क्योंकि धारिता का जो सूत्र होता है संधारित्र प्लेटों के बीच A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन में D होता है। जो एप्सिलॉन R होता है वो माध्यम का पराविद्युतांक होता है, तो ये माध्यम जो पराविद्युतांक है वो गुणा होगा धारिता से, इसीलिए धारिता आपकी बढ़ जाएगी और ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव होता है। बच्चों बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का सूत्र होता है V बराबर KQ बाई
आर, तो जो V है ना वो व्युत्क्रमानुपाती होता है R के। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा, बे ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत विभव का मात्रक होगा। बच्चों आपको मात्रक, सॉरी यहाँ मात्रक को करके हटाकर आप वीमा कर लीजिए, है ना। वीमा पूछा जा रहा है यहाँ से, वीमा क्या होगा। तो वोल्टेज जो सही फॉर्मूला होता है वो V बराबर में W अपॉन में क्यों होता है, कार्य बटे में आवेश। तो बच्चों कार्य की बीमा और आप आवेश की बीमा यहाँ पर रख देते हो तो आपके पास जो ऑप्शन आएगा वो आपके पास ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। M1L2 T-3 A-1। अगला क्वेश्चन है आपका 12वां, किसी विद्युत ध्रुवीकरण किसी बिंदु पर विद्युत विभव होता है। बच्चों किसी बिंदु पर विद्युत ध्रुव के कारण जो सामान्य वोल्टेज होता है वो V बराबर KP कोस थीटा बटे में R² होता है। तो कह सकते हैं जो वोल्टेज है वो R² के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो आपका बे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चालक के अंदर स्थित बिंदुओं पर विद्युत विभव का विद्युत आवेश का मान होगा। वो चालक है बच्चों, आप सभी को पता होना चाहिए चालक होता है, चालक के अंदर जो आवेश होते हैं ना बच्चों वो क्या होता है, 0 होता है। तो बच्चों आवेश तो होता ही नहीं है, तो बाबू आपका बे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव के लंबवत अक्ष रेखा पर विद्युत विभव का मान होता है। बच्चों देखो सामान्य बिंदु पर जो वोल्टेज का फॉर्मूला होता है वो होता है V बराबर में KP कोस थीटा, बट ये लंबवत की बात कर रहा है मतलब थीटा आपका 90 डिग्री है। जब आप यहाँ पर कोस 90 जमाते हो बटे में R² और है भैया ना, या आप 90 जमाते हो तो KP बटे में R² आपका राइट आंसर हो जाएगा। बे ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप सभी के लिए इतनी मेहनत की जा रही है, कंसेप्ट के साथ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं कि आपको डायरेक्ट टिक लगाकर बता दिया जाए, जिससे कि आपको ये पता रहेगा वास्तव में कुछ चल रहा है। और चैप्टर वाइज सीरीज चल रही है बच्चों, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल डायग्राम्स ग्राफ वगैरह सारी चीज़ों की वीडियो आने वाली है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आप हमारे साथ बने रहिए। उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक जूल बटा कूलाम है। मोस्ट टॉप क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है बच्चों ये। तो किस भौतिक राशि का मात्रक जूल बटे कूलाम होता है। देखो बच्चों जूल का मतलब है कार्य से, कूलाम का मतलब है आवेश से। तो बच्चों ये आपका V बराबर W/Q फॉर्मूला बन गया, तो वो आपका ऑप्शन हो जाएगा। बे ऑप्शन द करेक्ट आंसर। चांदी का परावर्तनांक का मान कितना होता है बच्चों, आपका अनंत होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 17वां, 4 × 10⁻⁻9 कूलाम आवेश के कारण इससे 9 × 10⁻⁻2 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव का मान परिकलित कीजिए। देखो जो वोल्टेज का सूत्र होता है बिंदु आवेश कारण होता है V बराबर में KQ/R। K का मान है बच्चों 9 × 10⁻9 और आप यहाँ से आवेश और R का मान पुट कर देते हो। जो आपका पास जो राइट आंसर आने वाला है वो आपका जो आंसर है बच्चों वो आपका आ जाएगा 400 वोल्ट आ जाएगा। बच्चों न्यूमेरिकल के अलग से सीरीज आएगी, आप डोंट वरी। मतलब जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये डायरेक्ट बोर्ड में टकराएंगे, इनसे कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि बच्चों मैं एक एक क्वेश्चन को चुन चुन कर लिख रहा हूँ। अगला है आपका प्रश्न नंबर 18वां, विद्युत द्विध्रुव की बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थायी तथा अस्थायी साम्यावस्था कहाँ प्राप्त होती है। बच्चों जो स्थायी अवस्था होती है वो थीटा बराबर 0 पर होती है और जो अस्थायी अवस्था होती है वो 180 डिग्री पर होती है। तो देख लीजिए आपका जो राइट ऑप्शन है वो आपका चला जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन बच्चों देखिए आप, 3 माइक्रोफैरड धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो तुल्य धारिता क्या होगी। तो बच्चों देखो धारिता और प्रतिरोध जो क्रम होता है उसमें थोड़ा सा उल्टा रिलेशन होता है। अब आपको संधारित्र की श्रेणी क्रम की बात की गई है तो आप उल्टा वाला फॉर्मूला लगाओगे, समांतर वाला प्रतिरोध वाला 1/C 1/C1 1/C2 1/C3 और समान धारिता है 1/3 + 1/3 + 1/3। आपका एलसीएम 3 आ गया, 3 से ऊपर 1 1 जुड़ के 3 से 3 कट गया। आपको जो आंसर है वो आपका एक आंसर आ जाएगा, आपका 1 माइक्रोफैरड आंसर आ जाएगा। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान कितना होता है। बच्चों मैंने आप सभी को बताया जो समविभव पृष्ठ होता है उसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। अभी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर पूछ रहा है। विभवांतर का मतलब होता है विभव का अंतर, क्योंकि विभव तो दोनों का समान है तो अंतर आप निकालोगे तो वो आपका 0 निकल कर आ जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर
हो जाएगा। तो बच्चों इस वीडियो के अंदर हमने 20 MCQ क्वेश्चनों को किए, ये इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 आपको मिल जाएगा इसके बाद। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसको भी एक बार जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।